किसी भी खिलाड़ी को निखारने में, उसको बढ़ाने में एक जो संघ होता है, खेल संघ होता है, एसोसिएशन होती है, फेडरेशन होता है, उसके अध्यक्ष या उसके पदाधिकारियों का एक बड़ा रोल रहता है। ऐसा ही एक बड़ा रोल रहा है मालविका नड्डा जी का, जो स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष हैं। उन्होंने इन खिलाड़ियों को संवारने, सजाने, उनके बेहतर खेलने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ये खिलाड़ी जो स्पेशल ओलंपिक भारत के खिलाड़ी वर्ल्ड विंटर गेम्स में इटली जाने वाले हैं। इटली जाने से पहले उनका यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे पीछे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक समारोह आयोजित किया गया। जी हाँ, सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं, देखते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत वर्ल्ड विंटर गेम्स जो इटली में होने जा रहे हैं, उसके लिए 49 के कंटिजेंट का आज सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन यहाँ किया गया था। हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे सभी एथलीट्स को उन्होंने शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के वर्ल्ड समर और वर्ल्ड विंटर गेम्स ऐसे दो गतिविधियां प्रत्येक 2 साल के अंतराल में आती हैं और इनमें हमारे ये विशेष खिलाड़ी हर बार प्रतिभागी होते हैं और भाग ही नहीं लेते हैं, मेडल्स लेके देश को गौरवान्वित करते हैं। इस बार लगभग 13 प्रदेशों से 39 एथलीट्स हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इटली जा रहे हैं, जो 8 तारीख को ओपनिंग इटली में गेम्स की होगी और 15 तारीख को क्लोजिंग होगी। 6 गेम इवेंट्स जिसमें भारत भाग ले रहा है, उसमें फ्लोर हॉकी, अल्पाइन स्कीइंग, स्नो शूइंग, स्नो बोर्डिंग, स्पीड स्केटिंग जैसे इन सभी गेम्स में हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे और पूरे विश्व से 130 देश वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग ले रहे हैं और हमें विश्वास है कि भारत के प्रतिभागी खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल्स लेके वापस आएंगे। 5 तारीख को 8 तारीख को ओलंपिक है और ये दूसरे देश में जाने पर मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है, तो क्या ये खिलाड़ी पहले से ही इस तरीके से हैबिचुअल हो चुके हैं? अभी हमारे प्रिपरेटरी कैंप्स नारकंडा में हुए हैं और स्नो इवेंट्स के लिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्हीं कैंप्स के माध्यम से हम करते हैं और हमारे खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है ठंडे इलाके में जाके गेम्स में भाग लेने के लिए। कितने मेडल मिलेंगे उम्मीद है? हम तो यही चाहेंगे कि 39 एथलीट्स हैं तो हमारे बच्चे 40 मेडल्स तो लेके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 3 इवेंट में भाग लेते हैं और उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको मिलती ही है। जैसे बर्लिन वर्ल्ड गेम्स में 198 एथलीट्स गए थे और 202 मेडल लेके आए थे, तो ये भी हमारे खिलाड़ी कमाल करके दिखाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सभी यहाँ स्पेशल एथलीट्स जो हमारे वर्ल्ड विंटर गेम्स के कंटिजेंट के पार्ट हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्पेशल ओलंपिक्स के मंच से देना चाहती हूँ। आज के हमारे इस सेंड ऑफ सेरेमनी के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय मनसुख भाई मांडविया जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जिन्होंने एक गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़ के हमारे इस कार्यक्रम में रहने का तय किया और हमारे इन विशेष बच्चों को इटली जाने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। आज मुझे खुशी है कि विंटर गेम्स की जो शुरुआत, स्नो इवेंट्स की जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश इकाई ने की थी और उस समय एक बहुत चैलेंज के रूप में हमने अल्पाइन स्कीइंग, स्नो शूइंग, स्नो बोर्डिंग जैसे ऐसे कार्यक्रमों को वहाँ करने का प्रयास किया था, जब हमें पता नहीं था कि ये विशेष बच्चे इस ठंड में कैसे रिएक्ट करेंगे और स्कीइंग जैसे जो चैलेंजिंग गेम्स हैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे इन विशेष खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया, वो हिम्मत दिखाई और वो हौसला दिखाया कि ये किसी से कम नहीं है और ये हर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के सामान्य खिलाड़ी की तरह ही भाग ले सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि 2008 में जो हमने
नेशनल इवेंट शिमला में किया था। आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा जैसे स्टेट ने स्पीड स्केटिंग को गुड़गांव में करा के इन बच्चों को अवसर दिया कि वो स्पीड स्केटिंग जैसे स्किल को सीखे और पार्टिसिपेट करे। तो आज हमारे इस कंटिंजेंट ने इटली वर्ल्ड विंटर गेम्स में जहां पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहीं वे भारत को गौरव प्रदान करेंगे, मेडल्स लेके आएंगे और अपना ही नहीं, देश का ही नहीं, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः खेल मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें जिस तरह का सहयोग और जिस तरह से इन कैंप्स को करने के लिए फाइनेंशियल फंड्स हमको मिलता है, उसके कारण और इटली जाने के लिए पूरे कंटिंजेंट की जो जिम्मेवारी वो भारत सरकार ने ली है, इसके लिए मैं एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक हमारे एथलीट्स का निवेदन है कि जब ये इटली से वापस लौटे तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इनको अवश्य मिले। तो मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से कि एक बार हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के एथलीट्स को प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी अवसर मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पेशल ओलंपिक्स के कंटिंजेंट को बधाई संदेश भी दिया है, उनको हमेशा प्रोत्साहित भी किया है। और खेल महाकुंभ जो गुजरात में शुरू हुआ था, उसमें पहली बार दिव्यांग खेलों को शामिल करके उन्होंने ये दर्शाया था कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो भी किसी से कम नहीं है और वो हर खेल में, हर चीज़ में हमारे जैसे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमेशा दिव्यांगजनों के खेलों को प्रोत्साहित किया है। खेलो इंडिया में जहां पैरा ओलंपिक्स को शामिल किया गया है, वहां स्पेशल ओलंपिक्स को भी किया जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं एक बार यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स और स्पेशल एथलीट्स को स्थान दिया और अवेयरनेस की दृष्टि से इनकी गतिविधियों को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया है। रितु पटनायक जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स भारत की गतिविधियों में अपना साथ और सहयोग हमेशा दिया है। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। जीतेंगे हम में है दम, जीतेंगे हम।